इंसान प्यार में नहीं हारता, एक्सपेक्टेशंस में हारता है। इस एक पंक्ति में ऐसा भाव समाहित है जो हमारी सबसे कोमल, सबसे निजी और सबसे दर्दनाक भावनाओं की तह में जाकर दस्तक देता है। हम प्यार को एक जीत या हार की दौड़ जैसा समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्यार कभी हारता नहीं, धैर्य, ईमानदारी और समझ का नाम है। जब हम प्यार को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, अपनी अपेक्षाओं से बांध लेते हैं, तब वह अपने स्वाभाविक प्रवाह से मुड़कर कहीं और चला जाता है। इसी बुनियाद पर आज हम गहराई से सोचेंगे कि इंसान प्यार में क्यों नहीं हारता, किन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों और स्टोइक दर्शन के तत्वों के बीच हमारी अपेक्षाएं हमें अकेला, उलझा और असहाय बनाती हैं। जब इंसान संबंधों में प्रवेश करता है तो उसकी अपेक्षाएं स्वतः ही उसके अनुभवों का मार्गदर्शन करती हैं। एक स्टोइक विचारधारा हमें यह याद दिलाती है कि वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कभी नहीं चलती। वास्तविकता वह है जो है, न कि वह जो हमें होनी चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया, उसके व्यवहार, उसकी सोच को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने आप को भ्रम की पाश में जकड़ लेते हैं। ऐसी अपेक्षाएं हमारे भीतर एक भावनात्मक कर्ज की तरह बैठ जाती हैं, जिसमें हम हमेशा यह सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें वही देगा जो हमने सोचा है। पर हकीकत में वह व्यक्ति अपनी स्वायत्तता, अपनी मनोवैज्ञानिक गतिशीलता, अपनी भावनात्मक सीमाओं के साथ आता है। यही वह जगह है जहां अपेक्षा का बोझ हमारे मन में एक अनजानी निराशा की जड़ बन जाता है और हम प्यार को हार समझने लगते हैं। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को उस चीज के अनुरूप अनुभव करें जो हकीकत में सामने है। जब हम चाहें कि कोई हमें एक खास तरीके से प्यार करे, वही हमारी परिभाषा बन जाती है, और अगर वह उस रूप में नहीं आता तो हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि उत्तेजना, क्रोध, निराशा ये हमारी इच्छाओं की प्रतिक्रिया है, न कि रिश्तों की वास्तविकता की। एक ऐसी महिला की कहानी सोचिए जिसने अपने साथी से अपेक्षा की कि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करे, हर रोज कॉल करे, हर पल ध्यान दे। पर जब वह साथी शांत, गंभीर, कम बोलने वाला निकला तो वह निराश हो गई। इसका कारण उसके एर्वार्तुंगन थे, न कि उसके साथी की कमजोरी। यहां अट्रैक्शन साइकोलॉजी का एक कोमल लेकिन सख्त सत्य नजर आता है। मनुष्य अपनी अपेक्षाओं को आकर्षक मान लेता है, और जब वास्तविकता उससे मेल नहीं खाती तो वह असफलता और हार की भावना का शिकार होता है। जब हम अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो हम रिश्तों को वास्तविकता की दृष्टि से देख पाते हैं। रिस्पेक्ट डायनामिक्स केवल सम्मान के शब्द नहीं है, यह समझ है कि दूसरा इंसान भी एक स्वायत्त यंत्र है जिसकी मनोवैज्ञानिक सीमाएं, भावनाओं की लय और अभिव्यक्ति की गति अलग हो सकती है। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया के साथ आता है, तब हमारी अपेक्षाएं धीरे धीरे धूमिल होती जाती हैं और हम एक शांति की ओर बढ़ते हैं। स्टोइसिज्म में यही परिपक्वता है, वह भावना जो कहती है कि मैं मानता हूं कि हर स्थिति में वह व्यक्ति वही करेगा जो उसके स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप है, और मैं अपनी प्रतिक्रिया के प्रभारी स्वयं हूं। इस मानसिकता में अट्रैक्शन साइकोलॉजी का एक गहरा भाव छुपा है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा रखते हैं तो वे अपनी असली ऊर्जा, अपनी असली सच्चाई के साथ सामने आते हैं, और यही वास्तविक अट्रैक्शन बनती है। इमोशनल कंट्रोल और डिटैचमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि हम बिना भावनाओं के जीना सीखें। असल अर्थ यह है कि हम अपनी भावनाओं को किसी भी बाहरी व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से टिकने न दें। स्टोइक विचार के अनुसार जो कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, उससे चिपके रहना केवल दुख का कारण है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष जिसने अपने साथी से यह अपेक्षा कर ली कि वह निश्चित समय पर प्रतिक्रिया देगा, निश्चित संकेत देगा, निश्चित तरीके से प्यार दिखाएगा, जब वह अपेक्षा टूटती है तो वह खुद को निराशा के तले दबता हुआ महसूस करता है। पर वही पुरुष अगर यह समझ ले कि उसके साथी की प्रतिक्रिया उसकी मानसिक स्थिति, दिनचर्या, भावनात्मक सीमा और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, तो वह शांतिपूर्वक देख सकता है कि वास्तविकता क्या दिखाती है और अपनी प्रतिक्रिया उसी अनुरूप बना सकता है। ह्यूमन बिहेवियर की एक गहरा सत्य यह है कि हम दूसरों की भावनात्मक अभिव्यक्ति को अपने मानकों से मापने की गलती करते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि व्यक्ति की आत्मा, विचार और क्रिया, इन तीनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए और वास्तविकता का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों के शब्दों, कार्यों और संकेतों को अपनी कल्पनाओं के परिधान में पहचानने की कोशिश करते हैं,
तब हम भ्रम की सूरत बना लेते हैं। वास्तविक अट्रैक्शन साइकोलॉजी यह कहती है कि आकर्षण केवल भावनाओं के आदान प्रदान में नहीं, बल्कि समझ, सम्मान, स्वायत्तता और आंतरिक संतुलन में उत्पन्न होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी चाहत होती है कि वह हमारे दिल की धड़कनों को समझे, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने ही मन की धड़कनों को समझना चाहिए कि वे वास्तविक हैं या केवल अपेक्षा से उपजी हैं। रिस्पेक्ट डायनामिक्स का दूसरा पक्ष यह है कि हम सिर्फ सम्मान पाने की चिंता न करें, बल्कि सम्मान देना सीखें। जब हम यह समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति की जिंदगी, उसके अनुभव, उसके मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव, ये सब उसकी स्वतंत्र यात्रा का हिस्सा हैं, तब हम अपेक्षाओं की दीवारों को गिरा देते हैं। हमारे मन में एक शांत शक्ति उत्पन्न होती है, एक ऐसा भाव जो बिना आवाज के आत्मा को मजबूती देता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने आप को किसी आवश्यकता की तरह नहीं, बल्कि संबंध के एक स्वतंत्र तत्व के रूप में समझता है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक संतुलन को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपना मालिक नहीं मानते। ठीक वैसे ही मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है कि जब तक हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपनी खुशी या दुख का स्रोत मान लेते हैं, तब तक हम अस्मिता की जंजीरों में बंधे रहते हैं। पावर बैलेंस किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब हम अपेक्षाओं के बोझ तले दबते हैं, तब हम मनोवैज्ञानिक असंतुलन की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें लगता है कि अगर दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं कर रहा जैसा हमने सोचा, तो हम हार रहे हैं। पर स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हार और जीत केवल हमारे निर्णय हैं। वास्तविकता में कोई हार नहीं, केवल अनुभव है। जब हम अपने मन में यह संतुलन बना लेते हैं कि मैं केवल अपने दायरे में नियंत्रण रख सकता हूं, अपने विचार, अपने निर्णय, अपनी प्रतिक्रिया, तो प्रेम का अनुभव स्वतंत्र हो जाता है। यह प्रेम किसी मांग, किसी अपेक्षा, किसी परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां अट्रैक्शन साइकोलॉजी एक गहरी समझ देती है। जब आप किसी को बिना अपेक्षा के अपनाते हैं, तब वही व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आपके साथ जुड़ता है। जब हम अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं, जब हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को समझते हैं, जब हम उम्मीदों के बोझ को हल्का कर देते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि प्यार कभी हारता नहीं। हम हारते हैं उन अपेक्षाओं से जो हमने बिना समझे अपने दिल में उगाई थी। स्टोइसिज्म और रिलेशनशिप साइकोलॉजी दोनों यह सिखाते हैं कि सच्चा संबंध वह है जिसमें दो स्वतंत्र मन एक दूसरे को सम्मान, समझ और स्वायत्तता के साथ स्वीकारते हैं। यह संबंध कोई जीत की दौड़ नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर यात्रा है, जहां हर अनुभव हमें अपने आप के और करीब लाता है। हर क्षण हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविकता वही है जो है, न कि वह जो हमारी अपेक्षाएं चाहती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है, तब वह दुनिया की हर प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी भावनाओं का स्रोत किसी और के शब्दों, व्यवहार या उपस्थिति में ढूंढता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी घटनाएं केवल दृष्टिकोण की परीक्षा है, वे नियंत्रण का साधन नहीं। किसी ने कुछ कहा या किया, वह केवल घटना थी। हमने उसे अपने अहंग के दर्पण में भावनात्मक अर्थ दे दिया। यही वह स्थान है जहां पीड़ा जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं बचपन की कंडीशनिंग, अनुभवों और असुरक्षाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम इन प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हैं, तो हम अपने भीतर एक अंतरंग शांति महसूस करने लगते हैं। यह नियंत्रण दूसरों पर नहीं, स्वयं पर आधारित होता है। तब व्यक्ति न क्रोधित होता है, न उत्तेजित, केवल देखता है, समझता है और शांत रहता है। यही सच्चा आत्मबल है। आकर्षण का सबसे गहरा रूप वह है जिसमें कोई व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह भी हमें वैसा ही देखे जैसा हम खुद को देखते हैं। लेकिन यह चाहत हमें निर्भर बना देती है। अट्रैक्शन साइकोलॉजी कहती है कि जितना हम खुद को कमजोर या अधूरा महसूस करते हैं, उतना ही हम दूसरे से मान्यता की तलाश करते हैं। जबकि स्टोइसिज्म कहता है कि सच्ची सुंदरता उस व्यक्ति में है जो अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से नहीं मापता। जब हम मौन में आत्म संतुलन रखते हैं, तो हमारे शब्द, हमारी उपस्थिति और हमारा आचरण एक शांत आकर्षण बन जाते हैं। यह वही शक्ति है जो बिना कुछ कहे लोगों को प्रभावित करती है। आकर्षण का यह रूप किसी प्रयास से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है।
सम्मान पाने की चाह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, परंतु जब हम इसका केंद्र दूसरों में खोजने लगते हैं तब हम असंतुलित हो जाते हैं। रिस्पेक्ट डायनामिक्स हमें यह समझाती है कि सच्चा सम्मान वह है जो भीतर से उपजता है। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देना जानता है वही दूसरों से उचित व्यवहार की अपेक्षा भी रख सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि यदि किसी ने आपको अपमानित किया तो वह उसका स्वभाव दर्शाता है, आपका मूल्य नहीं घटाता। हम अक्सर प्रतिक्रिया में अपनी गरिमा खो देते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति उस मौन में है जहां हम कुछ न कहकर भी अपनी मर्यादा बनाए रखते हैं। ये मौन अहंकार नहीं, आत्मसंतुलन की भाषा है। सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से प्राप्त होता है। डिटैच्ड रहना ठंडा या भावशून्य होना नहीं है। इसका अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखना। जब हम किसी से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसकी हर क्रिया हमारे मन के मौसम को बदल देती है। यह भावनात्मक निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके प्रति आसक्ति केवल दुख को जन्म देती है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है कि भावनात्मक स्वतंत्रता आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में है, तब हमारी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। डिटैच्ड व्यक्ति उदासीन नहीं होता, वह समझदार होता है। वह प्रेम करता है पर बांधता नहीं। हर व्यक्ति एक दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जब कोई हमें अनदेखा करता है तो हमें चोट इसलिए लगती है क्योंकि उसने हमारे भीतर के मैं को नहीं पहचाना। स्टोइसिज्म कहता है कि कोई भी हमारे भीतर क्या देखता है यह उसकी दृष्टि पर निर्भर है। हमारा अस्तित्व उससे कम या ज्यादा नहीं होता। साइकोलॉजी ये बताती है कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की प्रतिक्रियाओं से नहीं, हमारी आत्म स्वीकृति से तय होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो दूसरों की अस्वीकृति हमें हिलाती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। हर ठुकराया हुआ भाव हमें यह सिखाता है कि हमें किसी की आंखों में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान मौन की सबसे गहरी भाषा है। रिश्तों में शक्ति संतुलन तब बिगड़ता है जब एक व्यक्ति अत्यधिक देने लगता है और दूसरा केवल लेता है। यह असंतुलन धीरे धीरे आत्मक्षरण का कारण बनता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि देना तभी शुद्ध है जब वह अपेक्षा रहित हो, लेकिन मनुष्य जब प्रेम देता है तो अनजाने में प्रत्युत्तर की चाह भी रखता है। साइकोलॉजी बताती है कि यह चाह मानव स्वीकृति की मूल प्रवृत्ति है। परिपक्वता यह है कि हम दें पर स्वयं को खोए बिना। जब हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं तब हम अपने ही मूल्य को कम कर देते हैं। वास्तविक प्रेम संतुलन से उपजता है, जहां देने और लेने दोनों का सम्मान हो। यही वह बिंदु है जहां शांति और सम्मान एक साथ पनपते हैं। मौन बुद्धिमानों की भाषा है। जब हम भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम स्थिति का नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन जब हम कुछ क्षण रुककर भीतर की प्रतिक्रिया को देखते हैं तब हम शक्ति अर्जित करते हैं। स्टोइसिज्म में यह अभ्यास मुख्य है, प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना। साइकोलॉजी कहती है कि तत्काल प्रतिक्रिया अक्सर अवचेतन असुरक्षाओं से जन्म लेती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम न केवल परिस्थिति को समझते हैं बल्कि सामने वाले को भी स्वयं को देखने का अवसर देते हैं। मौन प्रतिरोध नहीं, आत्मनियंत्रण है। यह वही मौन है जो किसी बहस से अधिक गहरा असर छोड़ता है। मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं, उपस्थिति में रखता है। हर रिश्ते का आरंभ आकर्षण से होता है पर स्थायित्व समझ से आता है। मनुष्य अक्सर भावनाओं की तीव्रता को गहराई समझ लेता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि सच्चा संबंध तभी फलता है जब उसमें समझ, सम्मान और स्वतंत्रता का संतुलन हो। साइकोलॉजी इसे इमोशनल मैच्योरिटी कहती है, जहां व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभवों को समान रूप से समझ सके। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रेम किसी के बदलने से नहीं बल्कि स्वीकारने से बढ़ता है, तब संबंधों की दिशा बदल जाती है। आकर्षण क्षणिक होता है पर समझ स्थायी, और वही समझ रिश्तों को वर्षों तक स्थिर रखती है। इमोशनल अटैचमेंट तब विष बन जाती है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। किसी का जाना हमें तोड़ देता है क्योंकि हमने अपना अस्तित्व उसी में समाहित कर लिया था। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है, लोग, भावनाएं, अवसर, और यही अस्थायित्व हमें विनम्र बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि स्वस्थ अटैचमेंट वह है जिसमें व्यक्ति अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखे। जब हम किसी को अपने जीवन का पूरा बना देते हैं तब उसका अभाव हमें अधूरा महसूस कराता है, पर जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है उसका प्रेम स्वतंत्र होता है। वह किसी को बांधता नहीं,
केवल अपनाता है, शांत, सच्चे और निस्वार्थ भाव से। अंततः जीवन का सार यही है, जो है उसे उसी रूप में स्वीकारना। जितना हम चीजों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, उतना ही मन अशांत होता जाता है। स्टोइसिज्म का मूल यही है, स्वीकार्यता। जब हम वास्तविकता को उसी रूप में देखते हैं, बिना उसे बदलने की चेष्टा किए, तब हमारे भीतर की ज्वालाएं शांत हो जाती हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। किसी ने जैसा किया वह उसके मन का प्रतिबिंब था। हमारा नियंत्रण केवल हमारी प्रतिक्रिया पर है। जब हम यह समझ जाते हैं तो अपेक्षाएं विलीन हो जाती हैं और उनके स्थान पर आती है एक अद्भुत शांति, जो किसी से ली नहीं जाती बल्कि भीतर से जन्म लेती है। मनुष्य तब सबसे अधिक थक जाता है जब वह हर बात को समझाने की कोशिश करता है। किसी रिश्ते में, किसी बातचीत में या जीवन के किसी निर्णय में जब हम हर चीज का अर्थ दूसरे को समझाने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी शांति खोने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ की सीमा में ही चीजों को देखता है और उसे बदलने की कोशिश करना अक्सर व्यर्थ होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी को लगातार समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान का कुछ हिस्सा छोड़ रहे होते हैं। मौन यहां कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की भाषा बनता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, समय से समझाई जाती हैं। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वह अपनी ऊर्जा बचा लेता है और यही बची हुई ऊर्जा उसे शांत, गहरी और आकर्षक बनाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो बिना बोले भी समझ लिया जाता है। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि वे उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जब क्रोध आता है तो हम उसे प्रतिक्रिया समझते हैं, जब उदासी आती है तो हम उसे हार मान लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, पर उसे दिशा देना हमारा निर्णय है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारी भावनाएं हमारे विश्वासों से जुड़ी होती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। इसीलिए जब हम सोच बदलते हैं तो भावना भी बदल जाती है। हर बार जब कोई हमें उकसाता है और हम शांत रह जाते हैं, तो हम अपने भीतर की एक शक्ति को जन्म देते हैं। यह नियंत्रण दूसरों पर नहीं, स्वयं पर प्रभुत्व है। यही नियंत्रण धीरे धीरे आत्मसम्मान, आकर्षण और स्थिरता का निर्माण करता है। कभी कभी सबसे गहरी समझ यह होती है कि हर व्यक्ति अपनी गति से बदलता है। हम दूसरों से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हम उन्हें देते हैं, पर यह भावनात्मक समानता संभव नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरा वही करेगा जो उसके स्वभाव में है। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं तो हमारे भीतर से अपेक्षाओं का बोझ उतर जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, तो हम स्वयं को भी स्वीकारना शुरू करते हैं। यह स्वीकार्यता एक शांत आत्मविश्वास को जन्म देती है, जो किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां संबंध हल्के हो जाते हैं और प्रेम सहजता में बदल जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौन का अर्थ है भाग जाना, पर सच ये है कि मौन वही रख सकता है जिसने भीतर की उथल पुथल को समझ लिया हो। जब आप किसी स्थिति से बोलने के बजाय देखने लगते हैं, तो आप एक उच्चतर दृष्टि पर पहुंच जाते हैं। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, पहले स्वयं को देखो, फिर प्रतिक्रिया दो। मनोविज्ञान भी कहता है कि पॉज करना भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं, पर स्वयं को न हारने देना जरूरी है। मौन उस आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है जो अपनी बात कहने के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं। यह वही मौन है जो आकर्षण को जन्म देता है, गहरा, अडिग और शांत। जब कोई व्यक्ति अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करता है, तभी वह उन्हें पार कर सकता है। हम अक्सर उन्हें छिपाते हैं, जबकि स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो भीतर है उसका सामना करो। डर, ईर्ष्या, संदेह, ये सब भावनाएं मनुष्य का हिस्सा हैं, शत्रु नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि रिप्रेशन यानी भावनाओं को दबाना अंततः उन्हें और शक्तिशाली बना देता है। जब आप अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं, तो वह आपकी ताकत बन जाती है, क्योंकि तब वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करता है, वह दूसरों से वैलिडेटेशन नहीं चाहता। यही स्वीकृति आत्मसंतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता की नींव है। प्रेम तब सुंदर होता है जब वह नियंत्रण से मुक्त होता है। मनुष्य प्रेम को स्वामित्व समझ लेता है और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। स्टोइक दृष्टिकोण
यह कहता है कि प्रेम किसी को बांधने का नहीं, उसके अस्तित्व को सम्मान देने का नाम है। साइकोलॉजी भी बताती है कि नियंत्रित संबंध धीरे धीरे दम घोटते हैं। जब हम किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो हम विश्वास भी देते हैं, और यही विश्वास आकर्षण को गहराई देता है। प्रेम वह नहीं जो किसी को अपने अनुसार ढाले, बल्कि वह है जो दूसरे के स्वभाव को सम्मानपूर्वक स्वीकारे। इसी में प्रेम की परिपक्वता और आत्मसंतोष छिपा है। आत्मसम्मान और अहंकार में एक पतली रेखा होती है। अहंकार चाहता है कि हर कोई हमें समझे, आत्मसम्मान जानता है कि हर कोई नहीं समझेगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर स्थिति में गरिमा बनाए रखना ही सच्चा बल है। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मसम्मान का निर्माण तब होता है जब हम खुद को बाहरी अस्वीकृति से जोड़ना बंद कर देते हैं। जब आप स्वयं को मान्यता देते हैं, तब किसी की उपेक्षा आपको हिला नहीं पाती। आत्मसम्मान चुपचाप चलता है, बिना घोषणा के, और यही उसकी सुंदरता है। वह जितना शांत होता है, उतना ही प्रभावशाली। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सार यही है, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जब हम हर छोटी बात को व्यक्तिगत ले लेते हैं, तब हम दूसरों को अपनी शांति पर अधिकार दे देते हैं। स्टोइक मन कहता है कि कुछ बातें केवल सुनी जानी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। साइकोलॉजी बताती है कि हर प्रतिक्रिया एक ऊर्जा है, और जिसे आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। इसीलिए जब आप अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने से इनकार करता है, वही वास्तव में अपने जीवन का नियंत्रण रखता है। सच्चा आकर्षण कभी दिखावे में नहीं होता, वह व्यक्ति के आंतरिक संतुलन में बसता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जब व्यक्ति अपने भावों, शब्दों और कर्मों में सामंजस्य रखता है, तब वह चुंबकीय बन जाता है। साइकोलॉजी इसे सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन कहती है। लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, न कि आपके शब्दों से। जो व्यक्ति शांति से भरा होता है, उसकी उपस्थिति ही एक स्थिर प्रभाव छोड़ती है। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, जो नजरों से झलकता है पर आवाज नहीं करता। यह वही शक्ति है जो किसी को अपने ओर खींचती है बिना एक शब्द बोले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, सब कुछ अस्थायी है। लोग, भावनाएं, परिस्थितियां सब बदलते रहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि परिवर्तन को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। साइकोलॉजी भी कहती है कि जिस क्षण आप अनित्यता को स्वीकार लेते हैं, उस क्षण भय समाप्त हो जाता है। जब हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, तब दुख जन्म लेता है, लेकिन जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तब हल्कापन आता है। यही छोड़ना एक आध्यात्मिक परिपक्वता बन जाता है, जहां व्यक्ति हर पल को गले लगाता है पर किसी पर निर्भर नहीं रहता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, शांत, मौन और अडिग। कभी कभी किसी बात का जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम हर शब्द का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, तो हम सामने वाले की भावनाओं के स्तर पर उतर जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, और मौन में अक्सर वह गहराई होती है जो शब्दों में नहीं मिलती। मनोविज्ञान भी कहता है कि मौन व्यक्ति को शक्ति देता है, क्योंकि वह स्थिति का नियंत्रण अपने भीतर रखता है, न कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर। जब आप किसी के अपमान या तर्क को बिना प्रतिक्रिया के छोड़ देते हैं, तो आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। यह मौन दबाव नहीं, बल्कि आत्मसंयम का परिचायक है। धीरे धीरे यह मौन आपकी उपस्थिति को भारी बनाता है। ऐसा मौन जो सम्मान मांगता नहीं, पर अपने आप प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर बात को दिल पर ले लेता है, वह स्वयं को भावनात्मक रूप से थका देता है। जब कोई आपको अनदेखा करे या ठंडा व्यवहार करे, तो समझिए वह उसके भीतर की स्थिति है, आपका मूल्य नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी व्यवहार केवल दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, सच्चाई का नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम हर बात को निजी रूप में लेते हैं, तो हम अपने आत्म मूल्य को दूसरों की क्रिया पर टिका देते हैं। सच्ची परिपक्वता यह है कि आप समझें, कोई व्यक्ति आपको उतना ही समझेगा जितनी उसकी समझ की सीमा है। इसलिए खुद को किसी की धारणा में कैद न करें। यह समझ आपको हल्का बनाती है और आपका मानसिक संतुलन मजबूत करती है। कभी कभी किसी को खो देना खुद को पा लेने की शुरुआत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी के चले जाने से जीवन अधूरा हो गया, पर स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि हर अंत में एक नया अर्थ छिपा होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप हानि को स्वीकारते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। दुख तब गहराता है जब हम क्यों पर अटक जाते हैं, पर जब हम अब आगे क्या पर ध्यान देते हैं, तब आत्मविकास शुरू होता है।
हर बिछड़ना यह सिखाता है कि किसी के होने या न होने से जीवन रुकता नहीं। यह शांति आपको भीतर से मजबूत बनाती है, जहां प्रेम भी स्मृति बन जाता है और स्मृति भी आशीर्वाद। हर संबंध में दो चीजें आवश्यक होती हैं, सम्मान और स्वतंत्रता। जब इनमें से एक भी कम हो जाए तो संबंध धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी को नियंत्रित करने की इच्छा ही असंतुलन का आरंभ है। मनोविज्ञान बताता है कि स्वतंत्रता ही भावनात्मक निकटता को स्वस्थ रखती है। जब आप किसी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तब आप असल में अपने भय से संचालित होते हैं, खोने का भय, अस्वीकार का भय। लेकिन जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं, तो आप भरोसा भी देते हैं। यही भरोसा संबंधों को गहराई देता है। प्रेम तब पनपता है जब उसमें स्पेस और शांति दोनों मौजूद हों। असली आकर्षण उस व्यक्ति में होता है जो अपनी शांति को किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं तोलता। जब आप किसी के आने से अत्यधिक खुश और जाने से अत्यधिक टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने अपना संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर टिका दिया है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे शांति से स्वीकारें। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मनिर्भर भावनात्मक संरचना ही आत्मसम्मान का मूल है। जब आप अपनी खुशी, आत्मसम्मान और पहचान को अपने भीतर रखते हैं, तब आप किसी भी स्थिति में स्थिर रहते हैं। यही स्थिरता एक मौन आकर्षण बन जाती है, ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सम्मान पाती है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि लोगों का व्यवहार उनके अनुभवों का परिणाम होता है। जो व्यक्ति कठोर है, वह शायद कभी टूटा हुआ रहा होगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों की प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत न लें, वह उनके जीवन की छाया है। साइकोलॉजी बताती है कि एम्पैथी यानी समझ क्रोध को गलने लगती है। जब आप किसी की कठोरता को करुणा से देखते हैं, तो आपके भीतर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप अब दुखी नहीं, बल्कि जागरूक हो जाते हैं। यह दृष्टि न केवल आपको शांत रखती है, बल्कि आपकी आत्मा को विशाल बना देती है। यही करुणा सबसे गहरी बुद्धिमत्ता है। हमेशा सब कुछ जानने की कोशिश करना मन को अस्थिर बना देता है। कुछ बातें बस समय सिखाता है और कुछ सवालों के उत्तर कभी नहीं मिलते। स्टोइसिज्म कहता है कि अनिश्चितता को स्वीकारना ही मानसिक संतुलन की कुंजी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम नियंत्रण की लालसा छोड़ते हैं, तो हमारी एंजाइटी घटती है। जीवन का सौंदर्य इसी रहस्य में है कि हमें सब कुछ नहीं पता। जब आप इस अज्ञात को अपनाते हैं, तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं। यही स्वीकृति आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, बिना जल्दबाजी, बिना पछतावे, बस शांति के साथ। कभी कभी किसी को समझाने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। हम रिश्तों में, बहसों में हमेशा सही साबित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, क्या सही होना जरूरी है या शांत रहना? साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल ड्रिवन कम्युनिकेशन रिश्तों को कमजोर करती है, क्योंकि उसमें सुनना कम और साबित करना ज्यादा होता है। जब आप सुनना सीखते हैं, तब आप शक्ति अर्जित करते हैं। मौन में सुनना व्यक्ति को गहराई देता है। हर संबंध में जीत उस व्यक्ति की होती है जो सुनने की कला जानता है। यही शांति संवाद को प्रेम में बदल देती है। हर इंसान का व्यवहार उसके मानसिक स्तर का प्रतिबिंब है। कुछ लोग आपकी अच्छाई का गलत अर्थ निकालेंगे, कुछ आपकी शांति को कमजोरी समझेंगे, पर यह उनकी दृष्टि की सीमा है, आपकी नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि पर मत टिकाओ। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मसम्मान तब सबसे मजबूत होता है जब वह मान्यता पर निर्भर न हो। जब आप अपनी सच्चाई के प्रति स्थिर रहते हैं, तो बाहरी अस्थिरता आपको हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर मौन खड़ा रहता है, वह धीरे धीरे एक ऐसी गरिमा विकसित करता है जो किसी शब्द की मोहताज नहीं। यही मौन उसकी पहचान बन जाता है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, सब कुछ बदलता है, पर जो भीतर स्थिर है वही वास्तविक है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी चीजें आती जाती हैं, जो स्थायी है वह आपका दृष्टिकोण है। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस ही शांति का द्वार है। जब आप जीवन की अस्थिरता को स्वीकारते हैं, तो भय समाप्त हो जाता है। न रिश्ते स्थायी हैं, न दुख, न सुख, सब प्रवाहमान हैं। जब आप इस प्रवाह के साथ बहना सीखते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति किसी विद्रोह से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आती है, और यही समझ जीवन को शांत, गहरा और सुंदर बना देती है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, पर बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे खाली हो जाते हैं।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि समझ का आरंभ स्वीकार से होता है। सामने वाला वैसा क्यों है, इसका विश्लेषण नहीं, उसका अस्तित्व स्वीकारना। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम सुनने से अधिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तब भावनात्मक जुड़ाव कम होने लगता है। समझना एक कला है और यह तब जन्म लेती है जब हम अपनी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। जब आप किसी को बिना निर्णय के देखते हैं, तो वह व्यक्ति खुलने लगता है। यह शांत दृष्टि ही असली प्रेम का रूप है, जहां शब्द कम और अनुभूति गहरी होती है। यही समझ व्यक्ति को आकर्षक बनाती है, क्योंकि उसमें शोर नहीं, स्थिरता होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को सही साबित करना चाहता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर बहस में जीत आवश्यक नहीं, शांति अधिक मूल्यवान है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी विवाद में जब आप प्रतिक्रिया के बजाय विराम चुनते हैं, तो आप मानसिक परिपक्वता का परिचय देते हैं। किसी का आपको गलत समझ लेना आपके मूल्य को घटा नहीं सकता। मौन उस व्यक्ति की पहचान है जिसे खुद पर भरोसा है। जब आप बिना सफाई दिए अपने सत्य पर स्थिर रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। यही मौन आत्म संयम आपको भीतर से सशक्त और बाहर से अप्रभावित बनाता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना से बंधा है, तब आप अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि लोगों का व्यवहार उनके विचारों का परिणाम है, आपका नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि कंट्रोल इल्यूजन, यानी दूसरों को बदलने की चाह ही पीड़ा का मूल है। जो जैसा है वैसा रहेगा जब तक वह स्वयं ना चाहे। जब हम इसे समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर की निराशा शांत हो जाती है। आप प्रेम करना सीखते हैं बिना सुधारने की कोशिश किए। यही परिपक्वता संबंधों को स्थायी बनाती है, क्योंकि अब वे नियंत्रण से नहीं, स्वीकृति से संचालित होते हैं। जो व्यक्ति हर बात को अपने ऊपर लेता है, वह सबसे अधिक दुखी रहता है। किसी का ठंडा व्यवहार, किसी की दूरी, यह सब उनके भीतर की स्थिति है, आपका प्रतिबिंब नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी प्रतिक्रियाएं केवल दूसरों के मन की झलक हैं, आपकी नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति सेल्फ वैलिडेशन सीख लेता है, वह बाहरी अस्वीकृति से नहीं टूटता। जब आप समझते हैं कि लोगों का बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं, तब आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। ये दृष्टि आपको आत्मनिर्भर बनाती है और आपकी शांति अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। यही आत्मनिर्भरता धीरे धीरे एक गहरी गरिमा में बदल जाती है। हर संबंध का मूल संतुलन है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देता है और बदले में कम पाता है, तब थकान जन्म लेती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दान बिना अपेक्षा के करो, अन्यथा वह व्यापार बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी समान भावनात्मक विनिमय, रिश्तों की दीर्घायु का आधार है। जब हम यह समझते हैं कि किसी भी संबंध में दोनों की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, तब हम खुद को सीमाएं देना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। यही सीमाएं आत्मसम्मान को सुरक्षित रखती हैं और व्यक्ति के भीतर एक मौन आत्मविश्वास भर देती हैं। कभी कभी अपनी भावनाएं न समझ पाने का कारण उनका गहराई से जुड़ा होना होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी भावनाओं को पहचानो, उनका विरोध मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि अवेयरनेस ही हीलिंग का प्रथम चरण है। जब आप क्रोध में स्वयं से पूछते हैं, मैं वास्तव में दुखी हूं या आहत, तब भीतर से स्पष्टता जन्म लेती है। भावना को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, वह बस दिशा बदल लेती है। इसलिए स्टोइक व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, पर उन्हें अपने निर्णयों का स्वामी नहीं बनने देता। यही भावनात्मक नियंत्रण व्यक्ति को मजबूत नहीं, बल्कि गहराई से शांत बनाता है। किसी की दूरी हमेशा हानि नहीं होती, कभी कभी वह आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति होती है। जब कोई दूर चला जाए और आप उसे रोकने की कोशिश न करें, तो यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चला गया वह उसके स्वभाव के अनुसार गया। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल डिटैचमेंट का अर्थ ठंडापन नहीं, बल्कि यथार्थ की स्वीकृति है। जब आप किसी के बिना भी स्थिर रह सकते हैं, तो आपने अपने भीतर शक्ति खोज ली है। यही शक्ति आकर्षक होती है, क्योंकि उसमें निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता होती है। आप अब प्रेम करते हैं, पर बंधे नहीं रहते। यह प्रेम शोर से नहीं, मौन से जन्म लेता है। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके भीतर के तूफान की कहानी कहती है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, वह स्वयं ध्यान की भूख में है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की असंगति से अपनी शांति को न तोलो।
साइकोलॉजी के अनुसार प्रोजेक्शन एक सामान्य रक्षा तंत्र है। लोग वही दोष दूसरों में देखते हैं जो वे स्वयं में स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका क्रोध करुणा में बदल जाता है। आप अब सामने वाले को दोष नहीं देते, बल्कि बस देखते हैं। यह दृष्टि आपको भावनात्मक रूप से अजेय बना देती है, क्योंकि अब आप दूसरों के व्यवहार से संचालित नहीं होते। जो व्यक्ति मौन की भाषा समझ लेता है, उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। स्टोइसिज्म कहता है कि सत्य को शब्दों की नहीं, अस्तित्व की आवश्यकता होती है। साइकोलॉजी कहती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे गहरा संवाद होता है। मौन व्यक्ति अपनी उपस्थिति से बोलता है। उसकी नजर, उसका आचरण, उसका संयम, यह वही मौन है जो किसी को उसकी जगह दिखा देता है, बिना अपमान किए। यह मौन तब आता है जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, और वही स्थिरता उसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि उसमें शांति भी है और शक्ति भी। जीवन में हर असंतुलन तब मिटता है जब हम स्वीकारना सीख लेते हैं। स्टोइसिज्म का अंतिम सिद्धांत यही है, जो है उसे वैसे ही देखो जैसा वह है। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस ही इनर पीस का सबसे ऊंचा स्तर है। जब हम अपने दर्द, अपनी गलतियों, अपने अतीत को बिना विरोध स्वीकारते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। यह स्वीकृति आत्मदया नहीं, आत्मबोध है। अब हम किसी को दोष नहीं देते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, बस शांत रहकर देखते हैं कि सब जैसा है वैसा ही ठीक है। यही दृष्टि व्यक्ति को भीतर से सच्चा बनाती है, और यही सच्चाई अंततः शांति में बदल जाती है। मनुष्य तब टूटता नहीं जब कोई उसे छोड़ देता है, वह तब टूटता है जब वह अपनी ही अपेक्षाओं से हार जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी के जाने में पीड़ा नहीं होती, बल्कि उस नियंत्रण की चाह में होती है जिसे हम कभी रख ही नहीं सकते थे। साइकोलॉजी कहती है कि हर बिछड़ना अटैचमेंट लॉस नहीं होता, कुछ बिछड़ने आत्म साक्षात्कार होती हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वह केवल अपनी भूमिका पूरी कर गया। हमारे भीतर जो खालीपन है वह किसी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हमारी अपनी पूर्णता की खोज है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें जाने देते हैं, शांति से, गरिमा से। यही लेटिंग गो स्टोइक परिपक्वता का सबसे सुंदर रूप है। कभी कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया न देना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। लोग आपको उकसाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, पर जो व्यक्ति अपनी शांति खो देता है वह अपनी शक्ति सौंप देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आत्मस्वामी होना है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति इमोशनल रेगुलेशन सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। जब आप दूसरों के शब्दों से ऊपर उठ जाते हैं तो वे अपनी ही ऊर्जा में उलझ जाते हैं। मौन यहाँ कमजोरी नहीं, एक शांत घोषणा है कि मैं अपने नियंत्रण में हूं। यही मौन व्यक्ति को सम्माननीय बनाता है। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह सबसे अधिक बेचैन रहता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि नियंत्रण केवल अपने विचारों पर संभव है, बाकी सब भ्रम है। साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल एडिक्शन एंजाइटी का सबसे गहरा कारण है। जब आप यह स्वीकार लेते हैं कि जीवन आपकी योजना से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से चलता है, तो मन शांत होने लगता है। स्वीकारना समर्पण नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। यह वह क्षण है जहां व्यक्ति समझता है, मैं हर चीज पर अधिकार नहीं रखता, और यही बात मुझे हल्का बनाती है। यही हल्कापन मानसिक स्वतंत्रता का आरंभ है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम में सब कुछ देना ही महानता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है देना तभी शुद्ध है जब वह संतुलन में हो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर गिविंग अक्सर सेल्फ वर्थ की कमी से आता है। जब आप किसी को इतना महत्व देते हैं कि स्वयं को खो दें, तब आप प्रेम नहीं, निर्भरता निभा रहे होते हैं। स्वस्थ प्रेम वही है जिसमें दो स्वतंत्र आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं, न कि एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। प्रेम का अर्थ किसी के लिए जल जाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रकाश बांटना है। यही परिपक्वता प्रेम को स्थायित्व देती है। किसी के व्यवहार का उत्तर हमेशा शब्दों में देना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस अपना व्यवहार ही पर्याप्त होता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि कर्म सबसे शांत प्रतिशोध है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया के बजाय व्यवहार में संयम रखता है वह दूसरों को मिरर की तरह उनका रूप दिखा देता है। जब आप क्रोध, प्रतिशोध या व्यंग्य से दूर रहते हैं तो आप अपनी गरिमा बचा लेते हैं। यही गरिमा धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है, और एक दिन वही लोग जिन्होंने आपकी शांति को कमजोरी समझा था आपकी स्थिरता का कारण खोजने लगते हैं। रिश्तों में असंतुलन तब आता है जब एक व्यक्ति
प्रेजेंस को प्यार समझ लेता है और दूसरा कंट्रोल को। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम में स्वतंत्रता आवश्यक है, नियंत्रण प्रेम नहीं भय है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों को बांधने की कोशिश करता है वह खुद खोने से डरता है, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो किसी को स्वतंत्रता देता है और फिर भी जुड़ा रहता है। यह जुड़ाव मानसिक नहीं, आत्मिक होता है, जिसमें अपनापन है पर स्वामित्व नहीं। यही स्वतंत्रता प्रेम को सांस लेने देती है, यही शांति उसे स्थायी बनाती है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ ना कुछ लड़ाइयां लड़ रहा होता है। किसी की कठोरता के पीछे डर है, किसी की चुप्पी के पीछे थकान। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के व्यवहार को उनके दर्द के संदर्भ में समझो, न कि अपने अहंकार के। साइकोलॉजी के अनुसार एम्पैथी यानी करुणा हर संबंध की गहराई बढ़ाती है। जब आप सामने वाले के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से उत्तर देते हैं। यह दृष्टि आपकी आत्मा को विशाल बनाती है। आप अब दूसरों को क्षमा करते हैं क्योंकि आपने समझ लिया जो स्वयं दुखी है वह किसी और को सुख नहीं दे सकता। लोग आपको तभी तक चोट पहुंचा सकते हैं जब तक आप उन्हें ऐसा करने देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की नकारात्मकता तभी असर करती है जब आप उसे अपने भीतर जगह देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि बाउंड्रीज यानी सीमाएं मानसिक स्वास्थ्य का आधार हैं। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कौन आपके मन में प्रवेश करेगा, तब आप अपने भावनात्मक जीवन के स्वामी बन जाते हैं। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सम्मान की परिधि होती हैं, और जो व्यक्ति अपनी परिधि की रक्षा करता है वही अपनी आत्मा को स्वच्छ रख पाता है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, आत्म संरक्षण होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल विथड्रॉल तब स्वस्थ है जब वह आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाए। हर व्यक्ति के पास अपनी ऊर्जा की सीमित मात्रा होती है। उसे उन पर व्यर्थ मत करो जो समझने के इच्छुक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी दूरी को संतुलन से चुनता है वही अपने भीतर शक्ति का स्रोत बनाए रखता है। यह दूरी ठंडापन नहीं, विवेक है, जो यह समझता है कि शांति हमेशा नजदीकी से नहीं, कभी कभी दूरी से भी मिलती है। अपेक्षाएं जितनी कम, शांति उतनी अधिक। स्टोइसिज्म कहता है कि दुख अपेक्षा और वास्तविकता के अंतर से जन्म लेता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन चुनते हैं तो हमारे रिश्ते सहज हो जाते हैं। किसी को वैसा बनने की अपेक्षा मत करो जैसा तुम सोचते हो, उन्हें वही रहने दो जो वे हैं। जब हम यह छोड़ देते हैं कि दूसरे हमें कैसे समझें या जवाब दें, तो हम सच्ची आजादी महसूस करते हैं। और यही आजादी हर प्रेम को पवित्र बनाती है, क्योंकि अब वह स्वीकृति से भरा है, दबाव से नहीं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, संयम। स्टोइसिज्म सिखाता है कि संयम कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंचा बल है। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कंट्रोल मस्तिष्क का सबसे विकसित गुण है। जब आप क्रोध के बीच मुस्कुरा सकते हैं, जब आप अपमान में भी मौन रह सकते हैं, तब आप भीतर से अजेय हो जाते हैं। संयमित व्यक्ति दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतता है, और यही विजय शाश्वत होती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीख गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली है। कभी कभी दूसरों को साबित करने की जरूरत ही यह दर्शाती है कि हम खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। स्टोइसिज्म कहता है, जो सत्य है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार वैलिडेशन की चाह आत्म संदेह की उपज है। जब आप भीतर से आश्वस्त होते हैं तो दूसरों की धारणा से आपका मूल्य नहीं बदलता। यह आत्मविश्वास मौन रहता है, पर उसकी ऊर्जा हर शब्द से ज्यादा बोलती है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ चुका है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मसंतोष सच्ची स्वतंत्रता है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने व्यवहार से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, उदाहरण से आता है। साइकोलॉजी कहती है कि परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति स्वयं अपनी गलती पहचान ले, न कि जब उसे मजबूर किया जाए। जब आप अपनी शांति बनाए रखते हैं तो सामने वाला भी अपनी बेचैनी महसूस करता है। यही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि आप नहीं बदलते, लेकिन आपका स्थिर रहना दूसरों को भीतर से हिलाता है। जीवन में सबसे कठिन बात है स्वीकारना कि कुछ बातें कभी नहीं बदलेंगी, कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। स्टोइसिज्म का मूल यही है, वास्तविकता को उसी रूप में देखना। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस ही एंजाइटी का उपचार है। जब हम क्यों से ऐसा है तक पहुंचते हैं, तब मन शांत हो जाता है। अब कोई दोष नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल एक गहरी समझ।
और यही समझ हमें भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। जीवन तब हल्का लगता है जब हम लड़ना छोड़कर समझना शुरू करते हैं। हर अंत में एक आरंभ छिपा होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चला गया वह बस स्थान खाली कर गया ताकि नया कुछ आ सके। साइकोलॉजी बताती है कि हर क्लोजर हीलिंग का अवसर है। जब हम अतीत को पकड़े रहते हैं तो भविष्य के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे धन्यवाद देकर जाने देते हैं तब भीतर की जगह फिर से प्रकाश से भर जाती है। यह शांति किसी चमत्कार से नहीं, स्वीकार से आती है, और वही स्वीकार अंततः हमें सिखाता है जीवन कभी हमें खोता नहीं, वह बस हमें परिपक्व करता है। और अंत में जब आप इसके बारे में गहराई से सोचेंगे तब यह स्पष्ट होगा, प्यार हारता नहीं, केवल वही हारता है जिसने अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता समझ लिया। स्टोइक शांति में बसी यह सच्चाई, अट्रैक्शन की परिपक्व समझ, इमोशनल कंट्रोल की गहराई, ये सब मिलकर एक ऐसी अंतर्दृष्टि देती है कि आप आत्मनिरीक्षण के उस मौन पथ पर खड़े हो जाते हैं जहां प्रेम, सम्मान और वास्तविक समझ का संगीत बिना शब्दों के बजता है। आप महसूस करेंगे कि हार केवल एक भ्रम थी और प्यार वह कभी नहीं हारता। जब हम रिश्तों में इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं तब इसका अर्थ केवल क्रोध, निराशा या भूखे शब्दों को दबा देना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अंतःप्रज्ञा है जो हमें बताती है कि हमारी संवेदनाएं किस दिशा में बह रही हैं और क्यों बह रही हैं। आधुनिक आकर्षण मनोविज्ञान में अट्रैक्शन साइकोलॉजी ये बताती है कि लोग वह चाहते हैं जो स्थिर, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है। स्टोइसिज्म में आत्मविश्वास साइलेंस से, डिटैच्ड अवेयरनेस से आता है। यह कोई उग्र आत्म प्रचार नहीं है, यह उस धीर गंभीर मनोवैज्ञानिक संतुलन से उत्पन्न होता है जहां आप अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए सोचते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया वास्तव में मेरे मूल्यों और सामर्थ्य के अनुरूप है। जब किसी प्रियजन का व्यवहार अप्रत्याशित होता है तब हमारे भीतर एक अनुभूति उभरती है, क्या मैं अपनी अस्थिर भावनाओं को उनके स्वभाव द्वारा नियंत्रित होने दूं या अपने मन की शक्ति से संतुलित रखूं? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें अस्थिर करती हैं क्योंकि वे हमारी मनोस्थिति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देती हैं। एक शांत पुरुष या महिला जो अपने भीतर की भावनात्मक स्थितियों को समझता है वह आकर्षक होता है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह केवल मूल्यवान भावनाओं का आदान प्रदान चाहता है। यह साइलेंट कॉन्फिडेंस किसी के सामने उभरने वाली कठोर दीवार नहीं, बल्कि एक सहज संतुलन है जो कहता है मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं। आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं में यह संतुलन दर्शाता है कि आपको किसी के व्यवहार से कम प्रतिक्रिया मिल रही है तो वह आपकी ऊर्जा का मूल्य नहीं कम करता, बल्कि यह आपके भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा लेता है। कभी ध्यान से सोचिए कि रिस्पेक्ट डायनामिक्स वास्तव में क्या है। क्या सम्मान केवल शब्दों, प्रतिबद्धताओं या कठोर सीमाओं का परिणाम है? नहीं, रिस्पेक्ट वह ऊर्जा है जो एक व्यक्ति दूसरों के प्रति निरपेक्षता और आत्मसम्मान के संयोजन से उत्पन्न करता है। स्टोइसिज्म यह स्पष्ट करता है कि सम्मान हमारी उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें हम स्वयं को स्वतंत्र, समझदार और संतुलित भावनाओं के साथ रखते हैं, न कि दूसरे व्यक्ति की हर छोटी इच्छा को पूरा करने का परिणाम। जब हम मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं तब पता चलता है कि अक्सर हम अपने प्रियजन से रिस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं जबकि हमने खुद अपने भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट का मानसिक आधार नहीं बनाया होता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी से मधुर व्यवहार की अपेक्षा करते हैं पर स्वयं अपनी आदतों से भावनात्मक अस्थिरता को पोषित करते रहते हैं। स्टोइसिज्म यह कहता है कि व्यक्ति जब स्वयं के उपस्थित भावों में संतुलन रखता है, अभिमान, असुरक्षा, आशा, निराशा, तभी वह वास्तविक सम्मान का अनुभव कर पाता है। यह संतुलन एक व्यक्ति के भीतर एक शांति पैदा करता है जो चिल्लाती नहीं किंतु गूढ़ रूप से आकर्षित करती है। यही वह रिस्पेक्ट है जो किसी के प्रति दी जाती है और वापस प्राप्त होती है। यह किसी मांग का परिणाम नहीं बल्कि एक अंतरात्मा का संतुलन है। रिश्तों में पावर बैलेंस का अर्थ यह नहीं कि कौन अधिक नियंत्रण रखता है, बल्कि यह समझना है कि कौन अपनी प्रतिकृतियों का नियंत्रण रखता है। स्टोइसिज्म में शक्ति का अर्थ बाहरी वर्चस्व नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि असंतुलन तब पैदा होता है जब एक व्यक्ति दूसरे की हर प्रतिक्रिया, भावनात्मक संकेत या व्यवहार पर प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब हों। पर स्टोइक दार्शनिकता इस भ्रम को मिटाती है। यह कहती है कि बाहरी संकेत केवल बाहरी संकेत हैं।
हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति है। जब हम यह मान लेते हैं कि किसी की ठंडी प्रतिक्रिया या अप्रत्याशित व्यवहार का अर्थ यह है कि उन्होंने हमें कम महत्व दिया, तो हम स्वयं अपने नियंत्रण को खो देते हैं। इसका उदाहरण उस व्यक्ति की तरह है जो अपने साथी की धीमी टेक्स्ट प्रतिक्रिया को अस्वीकार समझ बैठता है और भीतर ही बाहर भावनात्मक तूफान खड़ा कर लेता है। पर स्टोइसिज्म सिखाती है कि व्यक्ति अपने भीतर की दीपिका को बुझाकर दूसरों की छाया को दोष नहीं दे सकता। वास्तविक शक्ति वह है जो अपनी प्रतिक्रिया को शांत, उद्देश्यपूर्ण और असंलग्न रखता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से है जिसने हमें तोड़ा, पर सच में असली युद्ध हमारे भीतर की आदतों से होता है। उन आदतों से जो हर रात उसी चेहरे की कल्पना करती हैं, उन बातों को दोहराती हैं जो अब कोई अर्थ नहीं रखती। स्टोइसिज्म कहता है कि यादें वस्तुतः हमारे विचारों की पुनरावृत्ति हैं। वे वास्तविक नहीं, केवल मानसिक छाया हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मन पुनः वही अनुभव चाहता है जिससे उसे जुड़ाव मिला था, भले ही वह दर्द से भरा हो। जब आप उस व्यक्ति को भूलना चाहते हैं, तो आपको उसे नहीं, बल्कि उस मानसिक रिवाज को तोड़ना होता है जो हर बार उसे सोचने की इच्छा पैदा करता है। यही आदतों से लड़ना है, अपने विचारों की जड़ों को पहचानना और उन्हें नए अर्थ देना। असली शांति तब आती है जब यादें भी आती हैं, पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बस उन्हें गुजर जाने देते हैं, जैसे कोई बादल आकर निकल गया। प्रेम में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं नियंत्रण दूसरे पर है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण केवल अपने ऊपर होता है। आप यह तय नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति आपको याद करेगा या नहीं, पर आप यह तय कर सकते हैं कि उसके बारे में सोचते समय आपका मन कितना स्थिर रहेगा। साइकोलॉजी बताती है कि मन वहीं बार बार लौटता है जहां अधूरापन होता है। इसीलिए प्रेम से अधिक खतरनाक है अनसुलझा मन। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो आप भावनाओं को दबा नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें दिशा दे रहे होते हैं। याद रखना, भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। वे हमें बताते हैं कि हमने कहां अपनी सीमाएं किसी और के हवाले कर दी। डिटैचमेंट का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं है, इसका अर्थ है बिना कड़वाहट के अलग होना। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट आत्म सुरक्षा नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी शांत रहते हैं, तो आप यह साबित करते हैं कि आपकी आत्मा किसी और के अस्तित्व पर निर्भर नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि दूरी बनाए रखना केवल तब कठिन होता है जब भीतर का आत्म संवाद कमजोर हो। इसीलिए जब भी यादें आईं, खुद से पूछो, क्या मैं इस स्मृति को जी रहा हूं या यह मुझे जी रही है? यह प्रश्न ही आपको भावनात्मक नियंत्रण की ओर ले जाएगा। असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां आपकी प्रतिक्रिया खत्म होती है। किसी रिश्ते का अंत तब दुख नहीं देता जब वह समाप्त होता है, बल्कि तब जब मन उसे समाप्त नहीं होने देता। मन एक आदत प्रिय जीव है। वह चाहतों, बातों और परिचित दर्दों में बार बार लौटता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं, वह एक निर्णय है, किसी स्थिति को स्वीकार न करने का निर्णय। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ बातें बस वैसी ही रहेंगी जैसी हुई, तो भीतर की हलचल शांत हो जाती है। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस मनोवैज्ञानिक उपचार की जड़ है। उस व्यक्ति को जाने देना दरअसल खुद को पकड़ना है, अपने मानसिक संतुलन को, अपनी नींद को, अपने वर्तमान को। यही सबसे कठिन लेकिन सबसे शुद्ध प्रेम है, जहां आप छोड़कर भी प्रेम में बने रहते हैं। रिस्पेक्ट केवल दो लोगों के बीच की दूरी से नहीं, बल्कि उनके भीतर के संतुलन से जन्मता है। जब आप हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो आप खुद अपने लिए सम्मान का निर्माण करते हैं। स्टोइसिज्म में रिस्पेक्ट किसी पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण का परिणाम है। साइकोलॉजी ये स्पष्ट करती है कि आत्मसम्मान उसी क्षण जन्म लेता है जब आप किसी के व्यवहार को अपनी पहचान से अलग करते हैं। अगर कोई आपको कमतर समझता है, तो वह उसकी दृष्टि की सीमा है, आपकी कीमत नहीं। इसलिए जब कोई आपको छोड़ जाए, तो यह सोचने की जगह यह देखो कि क्या आपने खुद को पकड़े रखा। वही आपका असली सम्मान है। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ यह नहीं कि आप रोए नहीं या दर्द महसूस न करें। इसका अर्थ है कि आप उन भावनाओं को अपने निर्णयों का संचालक न बनने दें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि क्रोध, पीड़ा या तड़प को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें देखने की दृष्टि बदलनी होती है। साइकोलॉजी में इसे ऑब्जर्विंग ईगो कहा जाता है। वह अवस्था जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को देखने वाला बन जाता है
उनमें बहने वाला नहीं। जब आप अपने दुख को समझने लगते हैं तो वे आपको तोड़ता नहीं, गढ़ता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा स्थिर होती है और व्यक्ति आकर्षक, क्योंकि उसकी उपस्थिति में शांति होती है, न कि शिकायत। अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूप है शांति। जब आप शांत होते हैं तो आप अनजाने में लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा स्थिर होती है। स्टोइसिज्म में इसे एपथैया कहा गया है, वह अवस्था जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी होता है। साइकोलॉजी में यह भाव सिक्योर अटैचमेंट से जुड़ा है। लोग हमेशा उसी की ओर खींचते हैं जो उन्हें भावनात्मक स्थिरता देता है, न कि नाटक। इसलिए याद रखो, तुम्हारा सबसे गहरा आकर्षण तुम्हारी शांति है, न कि तुम्हारा शोर। एक मौन व्यक्ति जो जानता है कि क्या उसे विचलित नहीं कर सकता, वह किसी भी भीड़ में विशिष्ट लगता है। पावर का अर्थ किसी पर हावी होना नहीं, पावर का अर्थ है अपने ऊपर अधिकार रखना। स्टोइसिज्म कहता है कि जिस क्षण तुम किसी की अनुपस्थिति से घबराते नहीं, उसी क्षण तुम अपने भीतर का राज्य पा लेते हो। साइकोलॉजी इसको इमोशनल इंडिपेंडेंस कहती है। जब आप किसी की चुप्पी को अपनी असफलता नहीं मानते, तब आप शक्ति के असली अर्थ को समझते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी होता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। यादें चाहे जितनी आए, उन्हें अपने मन का ताज मत बनने दो, उन्हें बस गुजरने दो, जैसे हवा अपनी दिशा में बहती है बिना तुम्हें रोकने के। मौन व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसके भीतर एक ब्रह्मांड चलता है। स्टोइसिज्म में साइलेंस एक कला है, वह भाषा जो केवल संतुलित लोग समझते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मौन आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति उत्तर देने के बजाय अवलोकन चुनता है, वह वास्तव में शक्ति के शिखर पर होता है। जब आप जवाब नहीं देते, तब आप खोते नहीं, आप अपने विचारों का भार हल्का करते हैं। मौन केवल तब सच्चा होता है जब उसमें कड़वाहट नहीं होती, केवल समझ होती है। वही समझ व्यक्ति को असाधारण बनाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह कि हम उसे बार बार अपने विचारों में वापस बुलाते रहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत केवल तब तक जीवित रहता है जब तक हम उसे स्मृति से पोषित करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग दोहराव पसंद करता है, वह वही सोचता है जो उसे परिचित लगता है। इसीलिए जब आप किसी की याद में बार बार लौटते हैं, तो वह केवल भावना नहीं, लत होती है। उस लत को तोड़ना ही आत्मोपचार है। जब एक दिन आप यह महसूस करेंगे कि आपने याद तो की, पर मन नहीं टूटा, वही दिन आपका पुनर्जन्म है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है अपने भीतर की सीमाओं को समझना। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के कृत्य आपके मूल्य को कम नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं अनुमति न दें। साइकोलॉजी में इसे बाउंड्री सेटिंग कहा गया है। जो व्यक्ति सीमाएं रखता है, वह दूसरों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कौन सी दूरी उसके संतुलन की रक्षक है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी स्थिति आपके भीतर की शांति छीन रही है और आप वहां से शांतिपूर्वक हट जाते हैं, तो आप वास्तव में खुद से प्रेम कर रहे होते हैं। यही आत्मसम्मान का सबसे गूढ़ रूप है। डिटैचमेंट कोई पलायन नहीं है, यह एक अनुशासन है। यह वह कला है जिसमें आप बिना नफरत किए, बिना शिकायत किए अपनी आत्मा को दूसरों की ऊर्जाओं से मुक्त करते हैं। स्टोइसिज्म इसे इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल्स कहता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन का हिस्सा माना गया है। इसका सार यह है कि आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझ जब भीतर उतर जाती है, तो व्यक्ति किसी की अनुपस्थिति में भी अधूरा नहीं रहता, बल्कि और अधिक संपूर्ण बन जाता है। सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने भीतर की शांति से जुड़ा होता है। स्टोइसिज्म में प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि स्वीकारना है जैसा वह है। साइकोलॉजी बताती है कि असली जुड़ाव उस समय होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को बिना किसी भय, बिना किसी नियंत्रण की इच्छा के देखती हैं। परंतु यह दृष्टि तभी आती है जब आपने अपने भीतर की आदतों को, अपने पुराने पैटर्न को समझा हो। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है, वही वास्तव में किसी और से जुड़ सकता है। बाकी सब बस आदतें हैं, और आदतों से लड़ना ही प्रेम का सबसे गहरा रूप है। यादों से भागना समाधान नहीं, उन्हें समझना ही मुक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज बदल नहीं सकती, उसे शांति से स्वीकार करना ही विवेक है। साइकोलॉजी कहती है कि उपचार केवल तब शुरू होता है जब हम उस दर्द को पहचानते हैं, उससे भागते नहीं। हर स्मृति एक शिक्षक है, वह बताती है कि आपने कहां खुद को खोया। जब आप हर भावना को अपनी शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं,
तो आप धीरे धीरे उसी व्यक्ति से अलग हो जाते हैं, बिना द्वेष के। और यही वह बिंदु है जहां लड़ाई नहीं रहती, केवल शांति रहती है। अंततः उस व्यक्ति को भूलना कभी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था उस मन को समझना जो उसे याद करता है। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी चीजें न दुख देती हैं न सुख, केवल हमारा निर्णय देता है। साइकोलॉजी कहती है, हीलिंग का अर्थ अतीत मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ शांत रहना सीखना है। जब तुम अपनी आदतों से लड़ लेते हो तो उसकी यादें भी तुम्हें चोट नहीं देती। वे बस मन के आकाश में तैरते बादल बन जाती हैं, जिन्हें तुम देखते हो पर पकड़ते नहीं। और वही है असली मुक्ति, उसकी यादों से नहीं, अपनी आदतों से जीत जाना। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हें छोड़ा, उसने शायद सिर्फ तुम्हारे जीवन से दूरी बनाई, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तूफान उठता है वह तुम्हारी आदतों का निर्माण है। स्टोइसिज्म कहता है कि कोई बाहरी घटना स्थायी रूप से तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम स्वयं उसे अपने भीतर घर न दे दो। साइकोलॉजी बताती है कि मन वही सोच बार बार दोहराता है जिससे उसे भावनात्मक ऊर्जा मिली हो, चाहे वो सुख हो या पीड़ा। इसलिए जब तुम्हें उसकी याद आती है तो असल में तुम अपनी ही आदतों के रास्ते पर लौट रहे होते हो। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे नहीं, खुद को देखो। हर स्मृति के पीछे जो आदत है वही तुम्हारा असली शत्रु है। जब तुम यह सोचते हो कि काश वो वापस आ जाए, तुम उस पल में अपने नियंत्रण को खो देते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इच्छा जितनी गहरी होगी, शांति उतनी कम होगी। साइकोलॉजी इसे क्रेविंग साइकिल कहती है, जहां मन उस ही अनुभव को बार बार खोजता है जिसने कभी संतुष्टि दी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अनुभव अब खत्म हो चुका है और उसका पीछा करना अपने ही मन को यातना देना है। अपनी इच्छाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। समझने से ही शांति आती है। जब तुम चाह को पहचान लेते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। वहीं से प्रेम नहीं, शांति जन्म लेती है। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास देने को सब कुछ हो, लेकिन तुम फिर भी स्थिर रहते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम का मूल्य तभी है जब उसमें विवेक जुड़ा हो। साइकोलॉजी मानती है कि बाउंड्रीज ही वास्तविक आत्मसम्मान की जड़ है। जब तुम किसी को जाने देते हो तब भी भीतर कृतज्ञता रखते हो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जाने देना कोई हार नहीं, यह स्वीकार करना है कि तुम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। असली शक्ति उसी में है कि तुम प्रेम में भी शांत रह सको, बिना स्वामित्व की भावना के। यादें तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि जो भी तुम्हें विचलित करता है वही तुम्हारा शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तक हम अपने अतीत को समझते नहीं, वह वर्तमान में बार बार प्रकट होता है। इसलिए हर याद का सामना करो, उससे भागो मत। जब मन किसी दृश्य को दोहराता है तो उसे पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? यही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। और जब एक दिन तुम्हारा मन उत्तर देने के बजाय मौन हो जाए तो समझो कि उसने सबक सीख लिया है। किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी निर्भरता से मुक्त होना सबसे कठिन है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली डिपेंडेंट व्यक्ति हमेशा अनिश्चितता से डरता है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी स्थायी नहीं है, तब तुम प्रेम से नहीं, उसकी अनुपस्थिति से भी सहज होना सीखते हो। यही मानसिक परिपक्वता है, जहां तुम चाहते हो मगर जरूरत नहीं रखते। यह अंतर समझने वाला व्यक्ति कभी भी टूटता नहीं। जब मन हर बार पुराने पलों को दोहराता है तो समझो कि वह किसी परिणाम की तलाश में है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो हो चुका है वह प्रकृति का हिस्सा है और उसे बदलने की कोशिश प्रकृति से टकराना है। साइकोलॉजी इसे क्लोजर सीकिंग कहती है, लेकिन सच्चा क्लोजर शब्दों से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम अपनी व्याख्या बदलते हो। जब तुम सोचते हो कि यह अनुभव मुझे नष्ट नहीं कर गया, इसने मुझे समझाया, तब अतीत का भार उतरने लगता है। उस बिंदु पर याद भी शांत हो जाती है। जब तुम हर दिन किसी के बारे में सोचते हो तो यह मत समझो कि तुम उसे याद कर रहे हो। दरअसल तुम अपने मस्तिष्क को वही रासायनिक मिश्रण दे रहे हो जो कभी प्रेम में मिला था। साइकोलॉजी कहती है कि डोपामीन लत बन जाती है और यादें उसका माध्यम होती हैं। स्टोइसिज्म बताता है कि अनुशासन वही है जो मन की मांग को पहचान कर भी उसे नहीं मानता। अपने विचारों को दिशा देना सबसे कठिन कला है। यही कला तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है। जब तुम चुप रहते हो
तो कई बार लोग इसे हार समझते हैं। पर स्टोइसिज्म में साइलेंस का अर्थ हार नहीं, आत्मसंयम है। साइकोलॉजी ये मानती है कि मौन व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर नहीं फेंकता, वह उन्हें भीतर समझता है। इसीलिए जब तुम किसी को उत्तर नहीं देते, तब तुम खुद से संवाद कर रहे होते हो। मौन एक ढाल है, वह तुम्हें प्रतिक्रिया की आदत से बचाता है। हर प्रतिक्रिया एक नई चोट देती है, हर मौन एक नया उपचार। किसी का चले जाना तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा अवसर है यह जानने का कि तुम बिना किसी के भी पूर्ण हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जो तुम्हारा था वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी इसे सेल्फ रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज कहती है। जब तुम खोकर खुद को फिर से गढ़ते हो तो भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता तुम्हारे चेहरे, बोल और उपस्थिति में झलकती है। यही वह आकर्षण है जो किसी भी अस्थायी व्यक्ति से अधिक गहरा होता है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अपने अतीत का कैदी होता है, पर स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हम कैद से बाहर आ सकते हैं अगर हम खुद दरवाजा खोलें। साइकोलॉजी कहती है कि हीलिंग का पहला कदम है कॉन्शियस अवेयरनेस। जब तुम पहचान लेते हो कि कौन सी सोचें तुम्हें बार बार उसी दर्द में खींच ले जाती हैं, तो तुम उन्हें रोक सकते हो। यह एक अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ने का, जब तक यादें भावनाएं नहीं रह जाती, बस अनुभव रह जाती हैं। जिस दिन तुम किसी की अनुपस्थिति को सामान्य मानने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी उपस्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। स्टोइसिज्म यह स्पष्ट करता है कि सच्चा संतुलन तब है जब हानि भी तुम्हें असंतुलित नहीं करती। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल इक्वानिमिटी वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। यह कोई जन्मजात वरदान नहीं, यह अभ्यास है। अभ्यास यह कि तुम हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय महसूस करो और फिर जाने दो। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि दूसरे ने क्या किया वह कम महत्वपूर्ण है। तुमने क्या सीखा वही मायने रखता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुख का कारण बाहरी घटना नहीं, हमारी उसकी व्याख्या है। साइकोलॉजी मानती है कि रिफ्रेमिंग सबसे प्रभावी उपचार है। जब तुम दर्द को सबक बना देते हो तो तुम किसी के लिए पीड़ित नहीं रहते, तुम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हो। यही आत्मिक शक्ति है जो मौन में भी महसूस होती है। जीवन में जो तुम्हें अस्थिर करता है वही तुम्हें दिशा दिखा सकता है, अगर तुम उसे देखना सीखो। स्टोइसिज्म का उद्देश्य यही है, प्रकृति को उसी रूप में स्वीकारना जैसा वह है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस सबसे गहरा उपचार है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है, भावनाएं, रिश्ते, दर्द, तब तुम्हारे भीतर स्थायित्व का जन्म होता है। यह विरोधाभास ही सत्य है। अस्थायी को स्वीकार कर स्थायी बन जाना। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत सोचो कि तुमसे कुछ छिन गया, सोचो कि तुम्हें कुछ सिखाया गया। स्टोइसिज्म इसे गिफ्ट ऑफ एडवर्सिटी कहता है। साइकोलॉजी मानती है कि पीड़ा विकास का प्रवेश द्वार है। अगर तुम उस पीड़ा को समझ सको तो वही तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जो व्यक्ति अपने दुख को अर्थ देता है वह कभी खाली नहीं रहता, उसके भीतर मौन में भी दिशा होती है। और अंततः लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने ही मन के पैटर्न से है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह अपनी आदतों की जंजीरें पहचान लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि अवेयरनेस इज लिबरेशन। जब तुम हर बार याद आने पर उसे दर्द नहीं, अनुभव की तरह देख पाते हो, तो तुम जीत चुके होते हो। तुम्हें अब कुछ मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शांत है वह स्वच्छ है। उसकी यादें अब बस हवा की तरह हैं, महसूस होती हैं पर पकड़ में नहीं आती। इंसान किसी के जाने से नहीं टूटता, वह अपनी उम्मीदों के ढहने से टूटता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब तुम किसी से यह आशा रखते हो कि वह तुम्हें वैसे ही समझे जैसा तुम खुद को देखते हो, तुम अपने नियंत्रण को बाहर सौंप देते हो। साइकोलॉजी कहती है कि मन अपने अपूर्ण हिस्सों को दूसरे के माध्यम से पूरा करना चाहता है, और जब वह नहीं होता तो निराशा उत्पन्न होती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना किसी को भूलने का नहीं, खुद को पुनः पाने का तरीका है। अपनी आदतों से लड़ना मतलब हर बार उम्मीद के हाथ बढ़ाने से पहले अपने मन को पहचानना है। जब भी कोई याद दिलाए कि वो अब नहीं है, तो भीतर की प्रतिक्रिया को देखो। क्या तुम्हें उसकी कमी खल रही है या उस आदत की जो उसे सोचने की थी? स्टोइसिज्म कहता है कि हर भाव एक इंप्रेशन है, उसे स्थायी बनाना या जाने देना हमारे निर्णय पर निर्भर है।
साइकोलॉजी इस अवस्था को कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को नए अर्थ देता है। जब तुम ये समझ जाओ कि उसकी याद वास्तव में तुम्हारे मन की दोहराई गई लकीरें हैं, तो तुम उन पर चलना बंद कर दोगे। वही पहला कदम है आजादी का। भावनाओं से भागना कमजोरी नहीं, पर उन्हें समझे बिना जीना निश्चित ही है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि तुम ठंडे बनो, वह कहता है कि तुम स्पष्ट बनो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि दमन नहीं, अवलोकन उपचार लाता है। जब भी मन पुराने पलों में उलझे तो उनसे भागो मत, बस देखो कि वे तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। अक्सर हम यह नहीं समझते कि दर्द किसी और ने नहीं, हमारी स्मृति ने हमें दिया है। इसलिए यादों को देखना सीखो, उनमें डूबना नहीं। यही भावनात्मक अनुशासन है। मन एक बाग है, अगर तुम रोज उस पर उसकी छाया डालोगे जो जा चुकी है, तो उसमें नई फसल कभी नहीं उगेगी। स्टोइसिज्म कहता है कि अतीत का बोझ वर्तमान की संभावना को दबा देता है। साइकोलॉजी बताती है कि मन तब तक नया अनुभव नहीं ग्रहण करता जब तक पुराना अनुभव अर्थहीन न हो जाए। इसलिए खुद को याद दिलाओ, जो चला गया उसने अपनी भूमिका निभा दी। अब तुम्हारा काम है उस अनुभव से अर्थ निकालना, न कि उसमें रहना। यही मानसिक परिपक्वता है। जब तुम अतीत को सम्मान देते हो लेकिन उसमें कैद नहीं रहते। आत्मसंयम तब नहीं दिखता जब तुम क्रोधित नहीं होते, बल्कि तब जब तुम प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हुए भी उसे रोक लेते हो। स्टोइसिज्म में इसे वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस कहा गया है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पॉज देता है, वही अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है या यादें तुम्हें तोड़ती हैं, तब तुरंत उत्तर देने के बजाय मौन चुनना सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि मौन का चुनाव वह व्यक्ति करता है जो खुद को समझता है, दूसरों को नहीं समझाना चाहता। रिश्तों में असंतुलन तब आता है जब हम प्रेम को नीड बना देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम सुंदर है, लेकिन आवश्यकता उसे विष बना देती है। साइकोलॉजी इसे डिपेंडेंसी लूप कहती है। जब तुम किसी की उपस्थिति पर अपने सुख की नींव रखते हो, तुम अपनी मानसिकता को कमजोर बना देते हो। अपनी आदतों से लड़ना मतलब उस आवश्यकता को पहचानना है। जब तुम किसी को चाहो लेकिन उस पर निर्भर न रहो, तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। वही सच्चा प्रेम है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रत्येक संबंध प्रकृति का एक अनुबंध है जो समय के अनुसार समाप्त हो सकता है। साइकोलॉजी मानती है कि जो व्यक्ति इम्परमानेंस को समझ लेता है, वह कम पीड़ित होता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज बदलती है, तब यादें भी तुम्हें पकड़ नहीं पाती। यह स्वीकारना आत्मा को धीरे धीरे स्वतंत्र करता है। जब तुम किसी से डिटैच्ड होते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने महसूस करना बंद कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि तुमने भावनाओं को शासन करने से रोक दिया है। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का मतलब प्रेम की समाप्ति नहीं, बल्कि विवेक की शुरुआत है। साइकोलॉजी कहती है कि हेल्थी डिटैचमेंट व्यक्ति को स्पष्ट सोचने में मदद करता है। जो व्यक्ति भावनाओं के साथ जीता है लेकिन उनके गुलाम नहीं होता, वही संतुलित आत्मा है। किसी भी याद को बार बार दोहराने से वह सत्य नहीं बन जाती। स्टोइसिज्म कहता है कि विचारों की पुनरावृत्ति वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है। साइकोलॉजी बताती है कि रूमिनेशन ही अवसाद की जड़ है। जब तुम बार बार अतीत को घुमाते हो, तुम वर्तमान को खो देते हो। इसलिए हर बार जब मन लौटे, उसे धीरे से कहो, मैंने यह सोचा हुआ विचार पहले भी देखा है। यह सरल वाक्य तुम्हारे मस्तिष्क को पुनः स्थिर कर देता है। यह आत्म अनुशासन का आधार है। प्रेम तब सबसे पवित्र होता है जब उसमें नियंत्रण नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम वह है जो स्वतंत्रता के भीतर पनपे, बंधन के भीतर नहीं। साइकोलॉजी यह मानती है कि जो प्रेम पकड़ने की कोशिश करता है, वह भय से जन्मा होता है। अपनी आदतों से लड़ो, क्योंकि अक्सर हम प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। जब तुम किसी को मुक्त कर देते हो, तभी प्रेम अपनी सच्ची अवस्था में रहता है, शांत, स्थिर और निर्द्वंद्व। मौन केवल प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई का संकेत है। स्टोइसिज्म में साइलेंस बुद्धि का प्रतीक है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, वह अपने भीतर के विचारों को सुनता है। जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तब तुम अपने मन को सुनने का अवसर देते हो। मौन वह शक्ति है जो भीतर तूफान उठने पर भी बाहर सन्नाटा रखती है, और यही सन्नाटा तुम्हारा संतुलन है। हर व्यक्ति जिसे तुम खोते हो, वह तुम्हें कुछ लौटाता भी है। समझ,
स्टोइसिज्म कहता है कि हर दुख में बीज होता है किसी नई दृष्टि का। साइकोलॉजी बताती है कि ट्रॉमास हमारे कॉग्निटिव मैप को पुनर्गठित करते हैं। जब तुम अपने अतीत से भागने की जगह उसे समझते हो, तब तुम और गहरे और स्थिर बनते हो। जो तुमने खोया वह तुम्हें गढ़ गया। यही विरोधाभास जीवन का सौंदर्य है। आत्मसम्मान का अर्थ है कि तुम अपने दुख के सामने भी खुद को सम्मानित महसूस करो। स्टोइसिज्म कहता है किसी का व्यवहार तुम्हारी मर्यादा तय नहीं करता। साइकोलॉजी बताती है कि आत्म मूल्य उस विश्वास से आता है कि मैं अपनी पीड़ा से भी अधिक हूं। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब खुद से यह कहना, मैं अभी भी संपूर्ण हूं। यही मानसिक उपचार की शुरुआत है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें किसी की अनुपस्थिति में भी दृढ़ रखती है। स्मृति मन की छाया है और छाया को मिटाना नहीं, समझना चाहिए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी विचार को मिटाने की कोशिश उसे और मजबूत करती है। साइकोलॉजी में इसे थॉट सप्रेशन पैराडॉक्स कहा गया है। इसलिए यादों से भागो मत, बस उन्हें आने दो, पर उन पर ठहरो मत। हर बार जब कोई दृश्य लौटे तो बस देखो कि वह तुम्हारे मन से होकर गुजर रहा है। यही अवलोकन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति स्थापित करता है। और अंत में उसकी यादों से नहीं, अपनी आदतों से लड़ो, क्योंकि यादें समय के साथ फीकी पड़ती हैं, पर आदतें फिर किसी और चेहरे में वही कहानी दोहराती हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वह अपने ही पैटर्न नहीं पहचान लेती। साइकोलॉजी भी यही दोहराती है, अनलर्न टू हील। अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया की जड़ें समझ गए तो कोई याद तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम अब अतीत नहीं, वर्तमान में जी रहे हो, और यही सच्ची मुक्ति है।